हाय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज सुबह ना मैं रिपब्लिक न्यूज टीवी देख रही थी। आई नो इसमें आप लोगों में से बहुत लोग सोचेंगे यार ये बीजेपी का चैनल देखती रहती है। नो, आई एम नॉट सपोर्टिंग बीजेपी, आई एम नॉट सपोर्टिंग कांग्रेस। मेरे 2 दिन पहले वाले वीडियो में भी मैंने कहा था नीदर आई एम सपोर्टिंग उर्मिला नॉर आई एम सपोर्टिंग कंगना, क्योंकि कंगना बीजेपी की है और ये कांग्रेस की है। मुझे किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मैं सरकार जो भी अगर अच्छा काम करती है, कोई भी सरकार रहने दो, अगर अच्छा काम करती है तो भी मैं बोलूंगी, और अगर वो कुछ बुरा काम करती है तो भी मैं बोलूंगी। तो मेरा यहाँ पे बात थी और यहाँ पे मेरा टॉपिक था कि आज सुबह मैं न्यूज देख रही थी। तो पहले तो मैं रिपब्लिक चैनल देखने लगी, बाद में जब मैं उससे बोर हो गई तो मैं मिरर नाउ देखने लगी। तो मैंने इन दोनों चैनल्स में एक चीज नोटिस की कि सब लोग अपने पैनल पे बुलाए हुए थे। आज सुबह का टॉपिक चल रहा था दिशा सालियान। एक्चुअली सुनने में आया है कि उस पार्टी में जिसमें दिशा सालियान की मौत हुई थी, तो उनका कोई करीबी दोस्त था जो अब उभर कर आया है और उसने अपने कुछ वीडियोस एंड रिपोर्ट्स में ये कहा है कि मैं दिशा सालियान की मौत की जो चीज है, जो एक्चुअली वो सुसाइड नहीं है, वो होमिसाइड है, मर्डर होमिसाइड। और उसे सुसाइड का नाम देकर रखा है, सुसाइड दिखा के रखा है, पर वो एक्चुअली सुसाइड नहीं है। और उस पर्टिकुलर दिन से रिलेटेड चीजें मैं यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे डाल रहा हूँ। मैं एक न्यूज चैनल को ये चीजें दे रहा हूँ, उसके साथ साथ उसने ये सारी इंफॉर्मेशन ईडी और सीबीआई को भी पहुंचा दी है। तो दोस्तों, मैं सोच रही थी जब सीबीआई और ईडी को ये पहुंचा दिया है तो ऐसा क्या डर है, या ऐसा कौन सा डर है जो सीबीआई अभी भी उसके बारे में श्योर नहीं है, या उनको लग रहा है कि दाल में कुछ काला है या दाल में खिचड़ी पक रही है कि इतने दिनों बाद ये बंदा क्यों आया। पहली बात तो सर, ये बंदा आ गया बहुत बड़ी बात है, क्योंकि और इतने बड़े लोगों के डर से अगर और चुप रहता तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती। और दूसरी चीज ये कि अगर वो पुलिस प्रोटेक्शन मांग रहा है तो भी उसे ये इस बात का डर है कि मुंबई पुलिस से प्रोटेक्शन मांगना थोड़ा डर का बात है। फिलहाल शिवसेना की सरकार चल रही है और शिवसेना की सरकार में से कोई एक बंदा था जो दिशा सालियान की मौत के दिन उस दिन उसके पार्टी थी है। कि बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि सब लोग एसएसआर के लिए न्याय मांग रहे हैं, सब लोग दिशा सालियान के लिए न्याय मांग रहे हैं। क्यों दिशा सालियान के माता पिताजी या उसके घर वाले क्यों इस टॉपिक पे कुछ बोल नहीं रहे हैं। दोस्तों, जहां तक मैं जानती हूँ, मैं इस चीज को समझ रही हूँ, दो चीजें हो सकती है। दिशा सालियान एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। आ, उनका एक फियांसे भी था जो कि उभरता हुआ सितारा है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, काइंड ऑफ सितारा। एक्टर नहीं है, वो कोरियोग्राफर है। और कोरियोग्राफी की थी उसने कई फिल्मों में, खासकर कुछ टाइम पहले वो एबीसीडी जब रिलीज हुई थी उसमें भी उसने कोरियोग्राफी की है। तो उनका जो फियांसे था उस दिन उस पार्टी में उनका वो फियांसे था। ऐसा कह रहे हैं कि जो अभी महाराष्ट्र सरकार में जो सरकार चल रही है उनका ड्राइवर था। ही हैज नॉट क्लियर्ड इट कि वो ड्राइवर ही था या अंदर का कोई बंदा, या जानबूझ के उस ड्राइवर का नाम लिया, तो उन्होंने कहा वो ड्राइवर था। और वो खुद था, उसका और एक दोस्त था और एक एक्टर भी था। और उसने उस एक्टर का नाम नहीं बताया है, बट ही लिटरली सेड कि ये वही एक्टर है जिसने आज से कुछ सालों पहले एक नाबालिग लड़की के साथ ऐसा ही एक कांड किया था, जिसकी वजह से उस नाबालिग लड़की ने, जो कि एक एक्टर थी, उसने सुसाइड कर लिया था। अब मुझे ये सुन के तो दिमाग में आदित्य पंचोली का, दिमाग में वो पॉइंट घूम रहा था कि ऐसा तो जिया खान के साथ हुआ था। जिया खान को प्रेग्नेंट किया, उसका बच्चा गिराया गया और उसके बाद उसने सुसाइड कर दिया। और जहां तक बात है कि दिशा सालियान को इंसाफ दिलाने के लिए उसके माँ बाप उभर कर क्यों नहीं आ रहे हैं, उसका रीजन मैंने आपको कहा कि दिशा सालियान एक फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं थी, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और धीरे धीरे उन्होंने मेहनत करके अपना करियर बनाया था। वो जो भारती सिंह है उनकी भी एक्स मैनेजर रह चुकी हैं, और वो सुशांत सिंह राजपूत की भी एक्स मैनेजर थी। पर वो सिर्फ उनकी एक्स मैनेजर नहीं थी, वो उनकी बहुत अच्छी दोस्त भी थी।
कितनी अजीब बात है ना हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। हम कमा तो लेते हैं, सब कुछ अच्छी तरह हो जाता है, पर हम दोस्त नहीं बना पाते, और अगर हमने दोस्त बना लिए तो उनको खोने का भी डर बहुत ज्यादा रहता है। आज जो दिशा सालियान के साथ हुआ है वो एक्चुअली ऐसा दिखाया जा रहा है कि उन्होंने वो सुसाइड किया जब उन्हें पता चला उनके साथ उन 4-5 लोगों ने रेप किया। और हमें शुरुआती टाइम पे सुशांत सिंह राजपूत के मरने के एक हफ्ते पहले ये दिखाया गया कि उन्होंने दिशा सालियान ने जिस जगह पे पार्टी हो रही थी, मतलब उनके घर के ऊपर की छत से कूद कर छलांग लगा दी और वो मर गई। पर एक्चुअली अब जब तथ्य सामने आ रहे हैं, फैक्ट सामने आ रहे हैं, चीजें सामने आ रही हैं, तब पता चल रहा है कि नहीं, उस रात उस पार्टी में उनके साथ गैंग रेप हुआ था। क्या हुआ था? गैंग रेप हुआ था, जो कि आज भी हमारे देश में पता नहीं उसके लिए स्ट्रिक्ट कानून क्यों नहीं है। निर्भया को ही इंसाफ मिलने में इतने साल लग गए, तो इस केस में भगवान जाने क्या होगा। तो बेसिकली उस बंदी के साथ गैंग रेप हुआ था, और ये लोग अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब उन्होंने दिशा सालियान ने अपनी लास्ट मील ली थी, उस लास्ट मील के लेने के 2 घंटे बाद, उस लास्ट मील के लेने के 2 घंटे बाद दिशा सालियान की मौत हो गई। और डीजे का म्यूजिक इतना ज्यादा चल रहा था कि पता नहीं चला कि अंदर रूम में उनके साथ कौन सी हैवानियत खेली जा रही है। तो बेसिकली ऐसा हो सकता है, हमें तो नहीं पता, पर ऐसा हो सकता है कि अपना गंदा चिट्ठा छिपाने के लिए इन लोगों ने शायद उसे पहले ही मार दिया होगा, और इस दृश्य को वो मर्डर ना लगे इसलिए उन्होंने उसे छत से नीचे फेंक दिया होगा। अब ये है हमारी जनता की सोच का नतीजा। ऐसा हम सोचते हैं कि ऐसा हुआ होगा, पर हमारे पास कोई प्रूफ या तथ्य नहीं है कि हम डायरेक्टली उन पर ब्लेम लगा सकें या उन्हें इस चीज के लिए बता सकें कि बॉस ऐसा आप लोगों ने किया है। पर मैं आपको वो सिचुएशन दिखा रही हूँ कि एक लड़की के साथ 4-5 लोग दरिंदगी की सारी हदें पार कर देते हैं, उसके बाद अपने जो वो कल्प्रिट हैं, अपने आप को विक्टिम जैसा दिखाने के लिए, अपना वो गंदा नाच, गंदा खेल छुपाने के लिए एक बेचारी लड़की को उसकी छत के नीचे, ऊपर से नीचे गिरा देते हैं। क्योंकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, जब लड़की जिंदा ही नहीं होगी तो वो कैसे प्रूव करेगी कि वो कौन लोग थे जिन्होंने मेरे साथ ये किया, और कौन ऐसे लोग होंगे जो इस बंदी को सपोर्ट करेंगे। अब जहां तक आप लोग कह रहे थे कि उसके माँ बाप नहीं आए, और इस टॉपिक में पता नहीं कितनी देर से बोल रही हूँ कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी एंड शी वॉज अर्निंग क्वाइट गुड। दोस्तों, आज भी मिडिल क्लास फैमिली में ऐसे लोग हैं जिन्हें तकलीफ होती है कि लड़कियां होके देर रात पार्टी क्यों करती हो, लड़कियां होके लड़के दोस्त क्यों बनाती हो, लड़की होती हो तो अगर पेट्रियार्कल फैमिली आज भी कई जगह मौजूद है। और जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, वो हम ज्यादा नहीं सोचते हैं। अमीर घरानों में क्या होता है, लेट नाइट पार्टी करो, कुछ भी करो, चलता है। पर मिडिल क्लास फैमिली का ये है, जितनी चादर है उतनी पेड़ ओढ़ने चाहिए। और अगर तुम्हारा फियांसे भी तुम्हारे साथ था, और उसने अगर दिशा सालियान की फैमिली को धमकी दी होगी कि अपना मुंह खोला, तो अभी तुम्हारी बेटी के साथ हुआ है, तुम्हारे साथ भी कुछ गलत हो जाएगा। तो शायद कहीं ना कहीं ये वजह होगी उनके, दिशा सालियान के पेरेंट्स की चुप होने की। कहीं ना कहीं दिशा सालियान के घर वालों को अपनी इज्जत के साथ साथ अपने मरने का भी डर है, इसलिए वो दिशा सालियान को उसका हक दिलाने के लिए या उसे इंसाफ दिलाने के लिए अभी तक आगे नहीं आए हैं। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि शायद अगर हमने अपना मुंह खोला या हमने इंसाफ की गुजारिश की, तो जो बड़े तबके के लोग हैं पीछे वो हमें मार देंगे। और कहीं ना कहीं इसी वजह से वो अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। ये साफ तौर पर हमें जनता को ऐसा लगता है, ये एक वजह होगी, मेन वजह होगी। और जो दूसरी चीज है वो ये है कि फियोन्सी जो था, उसने देखा दिशा के साथ ये चीजें गलत हो रही हैं, फिर भी उसने अपना मुंह नहीं खोला, क्योंकि वो इतनी ज्यादा नशे की लत में था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि मेरी होने वाली बीवी के साथ कुछ गलत हो रहा है। एकमात्र सबसे अच्छा दोस्त जिसे उस रात की दरिंदगी के बारे में पता था, उसका नाम था सुशांत सिंह राजपूत। आपको समझ में आ रही है मेरी बातें? उसका नाम था सुशांत सिंह राजपूत।
अब इस पूरे चिट्ठी के बारे में किसी ना किसी ने तो बताया ही होगा। अगर आप कहते हो कि उस पार्टी में दिशा के साथ हैवानियत हुई और उसके लास्ट मील लेने के 2 घंटे बाद दिशा की मौत हो गई, तो डेफिनेटली दिशा ने फोन करके तो बताया नहीं होगा, या फिर बताया होगा पर पता नहीं चला होगा। यानी कि कोई थर्ड पार्टी ही होगी जिसने सुशांत को ये बताया होगा, या फिर किसी थर्ड पार्टी ने रिया को ये बताया होगा, रिया ने सुशांत को ये बताया होगा, क्योंकि दिशा सालियान के मरने के 1 हफ्ते बाद ही सुशांत सिंह राजपूत की भी डेथ हो जाती है, वो भी सुसाइड से। आर यू मैड? इतना सक्सेसफुल एक्टर, आपको लगता है वो नेपोटिज्म की वजह से मरा होगा? फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं ये नहीं कहती कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म नहीं है, पर सिर्फ नेपोटिज्म की वजह से अगर उसने सुसाइड किया है तो फिर भैया वो बहुत दिल का कमजोर था। अंकिता लोखंडे के एक बयान में उन्होंने ये कहा था कि जब वो पवित्र रिश्ता कर लिए थे और एक टाइम बाद वो सुशांत सिंह राजपूत पवित्र रिश्ता से आउट हो गए थे, उसके 7 साल बाद उन्होंने वेट किया, 7 साल बाद उन्हें काय पोछे पिक्चर मिली। तो जो बंदा 7 साल की मेहनत का इंतजार कर सकता है, वो एक इधर उधर के छोटे मोटे नेपोटिज्म की वजह से सुसाइड कर लेगा? ये बहुत बेवकूफी की बात है। यानी कि ये दिशा और एसएसआर का जो कनेक्शन है वो आपको समझ में आ रहा है, आप जनता को समझ में आ रहा है कि ये जो मीडिया वाले हैं या ये जो नेता लोग हैं हम लोगों को उल्लू या गधा और बेवकूफ समझते हैं कि जनता को कुछ पता नहीं चलेगा या जनता बेवकूफ है और हम जो कहेंगे या हम जो दिखाएंगे वो समझ जाएंगी। अगर आप में सच में इतनी अकल है जो आप अपना दिमाग लगा सकते हो, तो मेरी पॉइंट को, हर पॉइंट को ध्यान से सुनिए और समझिए कि आप उस तरीके से भी सोचिए जो चीज मैं बता रही हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि रिया को किसी ने इंफॉर्मेशन दी हो, रिया ने अपने एसएसआर को बताई हो, यानी सुशांत सिंह राजपूत को बताई हो, और सुशांत सिंह राजपूत ने सारी इंफॉर्मेशन निकाल दी हो। और वो सारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि वीडियो तो बन ही रहा था ना, तो कहीं ना कहीं किसी ने वो वीडियो सेंड किया होगा, उसके साथ साथ बाकी के इंफॉर्मेशन और फोटोज भी सेंड किए होंगे जो सुशांत सिंह राजपूत ने अपने लैपटॉप पे एक फोल्डर में सेव करके रखे थे। जब हम बात कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत की, तो उसके लैपटॉप का पासवर्ड और अंदर जो रखी जानकारी है उन सब के बारे में रिया चक्रवर्ती को पता था, क्योंकि रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत कपल्स थे। कपल्स होने के नाते वो साथ में रहते थे, दे यूज्ड टू लिव इन अ लिव इन रिलेशनशिप in a particular apartment. They used to stay together. So definitely जब रिया चक्रवर्ती उनके क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, दुनिया भर के कार्ड यूज कर सकती है, तो एक पासवर्ड जान लेना कौन सी बड़ी बात है, एक लैपटॉप को यूज कर लेना कौन सी बड़ी बात है। तो जो वो बड़े लोग हैं जो पीछे हैं, उन्होंने वो चाबी घुमाई होगी। देखिए, रिया चक्रवर्ती एक अपकमिंग स्टार थी इसलिए क्योंकि आगे उन्हें अब एसएसआर के मैटर के बाद तो उन्हें काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसकी गारंटी नहीं है, और अगर मिल भी गया तो हम जनता उन्हें जीने देंगे शांति से कि नहीं, वो भी गारंटी नहीं है। तो वो एक अपकमिंग स्टार थी और उन्हें वो हाई लेवल में पहुंचने के लिए किसी ना किसी का सहारा चाहिए था। थैंक्सफुली उनकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उन्हें एसएसआर जैसा बॉयफ्रेंड मिल गया। तो अब जब उन्हें वैसा बॉयफ्रेंड मिल गया तो उन्हें हाई क्लास लाइफ जीने की आदत थी, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में अंकिता लोखंडे और उनके बाकी के साथियों ने बताया। ही वॉज अ वेरी सिंपल मैन, और भले ही वो बहुत ज्यादा पैसे कमाते हो फिर भी ही यूज्ड टू लव रीडिंग बुक्स। वो खुद एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हुए थे, तो ही यूज्ड टू लव रीडिंग बुक्स, he used to have a kind of love for traveling, and उन्हें स्पेस के बारे में रिसर्च करना, उसके बारे में पता करना, यहाँ तक कि उनके छत में आई गेस एक बड़ा सा टेलीस्कोप भी था, सितारों के बारे में जानना, ये सब उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। तो ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां करना, बड़े बड़े शौक करना रिया को बहुत ज्यादा पसंद थे, और कहीं ना कहीं वो अपने खर्चों के लिए इन कार्ड्स को यूज करती थी। जो मोदी नाम की अकाउंट हैंडलर थी, जिसे रिया चक्रवर्ती ने ही रखा था, जब भी सुशांत सिंह राजपूत इनके बारे में मिस मोदी से पूछते थे तो वो उन्हें डायरेक्ट बताने के बजाय रिया को बता देती थी, और रिया फिर घुमा फिरा के सुशांत को आगे का चिट्ठा सुना देती थी। तो ये चीजें थी। अब हम वापस बैक जाते हैं। तो जब दिशा सालियान के साथ ये हुआ और इस बारे में सुशांत सिंह राजपूत को पता चला, उन्होंने काफी चीजें अपने फोल्डर में सेव करके रख दी जिसके बारे में रिया को पता था।
अब उससे दो चीजें हो रही थी, या तो वो सुशांत सिंह राजपूत का साथ दे और ये जो मैटर है इसमें उनका साथ देते देते आगे बढ़े और दिशा सालियान को बचा सके, मतलब बचा इन द सेकेंड, मतलब उसे इंसाफ दिला सके, या फिर सुशांत सिंह राजपूत का साथ छोड़ दे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगेगा कि इन सब चक्करों में मेरा करियर डूब जाएगा, इससे अच्छा इस बंदे को मैं छोड़ूं, क्योंकि ये दोस्ती के चक्कर में अपना और मेरा करियर खराब कर देगा, तो मैं इन सब चीजों को छोड़ूं और मैं निकल जाऊं। तो तभी वो जो दुखती रग होती है ना, तो किसी बाहर वाले ने, जिसको इनकी इनकी लड़ाई का फायदा हो सकता था, उस लैपटॉप में से मेन चीजें हटवा के उन्होंने रिया चक्रवर्ती को पकड़ा होगा डेफिनेटली, और उनके कान में और सर में उल जुलूल चीजें भरी होगी एसएसआर के खिलाफ, या वो तुम्हें छोड़ देगा, या वो तुम्हारा करियर खत्म, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई, उनकी डेथ हुई थी 14 जून को, और जो रिया चक्रवर्ती थी वो 8 जून को उनके घर से बाहर निकली, और उसके 4 दिन तक उनकी जो बहन थी, सुशांत सिंह राजपूत की बहन थी, वो 4 दिन तक अपने भाई के साथ रहती हैं, क्योंकि भाई की तबीयत ठीक नहीं है। हो जाता है यार, इन सब चक्करों में जब तुम्हारे फ्रेंड के साथ गलत हो रहा है, जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ के जा रही है, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, कोविड का टाइम चल रहा है, डिप्रेशन में आ जाता है इंसान, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसी डिप्रेशन की वजह से मैं सुसाइड कर लूं, और वो भी तब जब 4 दिन मेरी बहन मेरे साथ रही है, और अगले दिन पता नहीं जूस पीने के बाद मुझे क्या ख्याल आता है कि चलो कुछ नहीं मिल रहा है, रस्सी नहीं मिल रही है, तो मैं पर्दा या साड़ी का फॉल निकाल के पंखे में, आप देख रहे हो मेरे सर के ऊपर, पंखे में बांधू और मैं सुसाइड कर लूं। मुझे भी आते हैं बहुत बार डिप्रेशन, और बहुत हाई लेवल के, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सुसाइड कर लूं। सो फ्रेंड्स, जो बंदा ऑलरेडी इतने अच्छे लेवल पे होगा वो डेफिनेटली नेपोटिज्म या डिप्रेशन की वजह से सुसाइड नहीं करेगा। उसने सुसाइड नहीं किया, उसे जरूर मारा गया है, और ये सब लोग मिलके जो खिचड़ी पका रहे हैं, हम उसे इंसाफ दिलाएंगे, पता नहीं उसे इंसाफ कब मिलेगा, कि जन्म में उसे इंसाफ मिलेगा, वी नेवर नो। पर जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, पता नहीं वो सरकार को क्यों नहीं दिखाई दे रही, वो ईडी को क्यों नहीं दिखाई दे रही, वो सीबीआई को क्यों नहीं दिखाई दे रही, और क्यों इस खेल को तोड़ने मरोड़ने में लगे हुए हैं। मुझे तो बीच बीच में ये भी डर हो जाता है, जैसे दिव्या भारती के केस में हुआ ना, कहीं ना कहीं सुशांत सिंह के केस में भी हो जाएगा, ऐसा लगता है। और भगवान करे मैं ये झूठी निकलूं निकलूं, भगवान करे ऐसा ना हो, भगवान करे कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले। रही बात कंगना और बाकी लोगों की, हाँ वो पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, वो सही है, पर उनकी जो खीर है वो थोड़ी टेढ़ी हो रही है, क्योंकि शुरुआत तो वो सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने से थी, पर अब वो घूमते 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 बीएमसी, अब घूमते 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 आज सुबह अनुराग कश्यप पे आके ठहर गई है। एक बंदी है अनुराग कश्यप पे, उन्होंने क्या बोलते हैं, सेक्सुअली असॉल्ट का केस डाला है, जिस पर कंगना ने उत्पीड़न के मामले में कहा कि अनुराग कश्यप को गिरफ्तार करना चाहिए। अब थोड़े दिन बाद टॉपिक वापस घूमते घूमते कहीं और चली जाएगा, और एक न्यूज आ रही थी जिसमें 200 करोड़ रुपए मैं दूंगी करके, ऐसा अंबानी की वाइफ ने बोला है, नीता अंबानी ने कहा है कि मैं आपको 200 करोड़ रुपए देती हूँ, आप अपना ऑफिस बना लीजिए। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है या कितना झूठ, पर दोस्तों आपको क्या लगता है इसके बारे में, जो भी चीजें मैंने कही, अगर आप उसे पॉइंट टू पॉइंट सोचें, क्या हम जनता इतनी बेवकूफ है कि हम इन लोगों की बातों में फंस जाएंगे और हम इसके हिसाब से ही सोचेंगे? क्या हमारे अंदर इतनी अकल नहीं है कि हमारे अंदर सोच समझने की ताकत नहीं है, जो हम सोच समझते हैं, जो दिखाई दे रहा है इन्हें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इनके हिसाब से हर चीज के लिए सबूत चाहिए, हर चीज के लिए सबूत चाहिए, ये बात सच है और होना भी चाहिए। पर जहां पे आपको फैक्ट अच्छी तरह नजर आ रहे हैं, उन्हें आप नजरअंदाज कैसे कर सकते हो? अगर ये सिर्फ सुसाइड का मामला होता, तो आपको लगता है महाराष्ट्र सरकार को इतना ज्यादा दंगा मचाने की कोई जरूरत थी? अगर ये सुसाइड का मामला है, तो महाराष्ट्र सरकार इतना दंगा क्यों मचा रही है? क्यों उन्होंने बिहार पुलिस को आने के बाद 14 दिन यहाँ पे क्वारंटाइन में रखा? क्यों आप नहीं चाहते थे कि सीबीआई इंक्वायरी करे सुशांत सिंह राजपूत के मामले में? क्यों आप नहीं चाहते थे कि रिया पे सारे जो जुर्म है वो हट जाए? क्यों नहीं चाहते थे? नहीं, क्यों चाहते थे? क्यों चाहते थे कि रिया के ऊपर जो भी
लगे हैं धब्बे वो सब हट जाए। क्या है रीजन बॉस? अगर ये सुसाइड का मामला है तो आपको इतना बुरा नहीं लगना चाहिए। यानी कि हमें खिचड़ी समझ में आ रही है कि ये सिर्फ सुसाइड का मामला नहीं है, ये कुछ और मामला है जिसमें सब लोग अपना उल्लू सीधा एक करना चाहते हैं और जो मेन मुद्दा है उसे सब लोग भुला देना चाहते हैं। दोस्तों, मेन गुत्थी है दिशा सलियान। दिशा सालियान का अगर टॉपिक क्लियर हो जाएगा ना, तो सुशांत को भी इंसाफ मिलने में टाइम नहीं लगेगा। रिया के साथ भले ही कड़की बढ़ती जा रही हो या ना बढ़ती जा रही है, पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि रिया को ऐसा कौन सा भरोसा है जो उसे पीछे से सपोर्ट करेगा, हर पद पर सपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से वो सच्चाई नहीं उगल रही है। क्या ऐसा चीज है कि आप अपने ऐसे बॉयफ्रेंड का साथ नहीं दे रहे हैं जिसने दोस्ती के लिए अपनी जान दे दी, इनफैक्ट उसकी जान ले ली गई क्योंकि उसके पास सारे सबूत हैं, उसकी जान ले ली गई। आई होप आप लोगों को मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा हो, आपको मेरी ये चीजें समझ में आई हो और आपको शायद सारी सिचुएशन समझ में आई हो। अगर आपको मेरा ये टॉपिक आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।